हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जिसका कि फॉर्मूला आने वाला है स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू रूट बीटा बाई रो। बीटा बल्क मॉडुलस है मीडियम का और रो मीडियम की डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की कितनी डेंसिटी है वो लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि जहाँ से वेव जनरेट हुआ, यानी यहाँ पे कोई साउंड बॉक्स होगा, यहाँ से साउंड जनरेट कुछ किया होगा, ये बॉक्स कुछ तो साउंड जनरेट किया, तो इससे x डिस्टेंस दूर जाकर, जहाँ भी साउंड जनरेट किया किसी ने, उससे x डिस्टेंस दूर जाकर मैं देखा कि प्रेशर में कैसा वेरिएशन आया। प्रेशर बढ़ा कि घटा, कितना बढ़ा, घटा तो कितना कम हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यहाँ पे P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और Px है कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ उससे x दूरी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा प्रेशर है, वो Px है। तो P0 प्लस Px क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक से बढ़ा हुआ प्रेशर। और इससे थोड़ा सा और डिस्टेंस dx गए, जहाँ का प्रेशर थोड़ा सा डेल P बढ़ा, तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बढ़ गया था Px, तो वो Px, और इससे थोड़ा और डेल P बढ़ा, जहाँ पे ये dx बहुत स्मॉल चेंज है। अब S इक्वल टू एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये पहले हमने डिराइव कर रखा है पहले से। आप S इक्वल टू एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम जितने भी बुक्स हैं, ये तो मैं अलग इक्वेशन से कर रहा हूँ, बाकी जितने भी डेरिवेशंस आप देखेंगे कहीं यूट्यूब पे भी, कोई भी देखिए वीडियो या किसी भी बुक को ओपन कर लीजिए, सारे बुक में इससे आपको डेरिवेशन किया हुआ मिलेगा। S इक्वल टू एस नॉट साइन और ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस फॉर्मूला से किया हुआ डेरिवेशन मिलेगा, क्योंकि इससे आसानी से हो जाता है एकदम सिंपल स्टेप में। लेकिन मैं दोनों फॉर्मूला से करके आपको दिखाता हूँ। अगर किसी ने इक्वेशन लिख दिया एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो उससे कैसे होगा, और किसी ने लिख दिया एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो उससे भी कैसे आंसर आएगा, ये दोनों मेथड देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं उल्टा, जो कि नहीं दिया हुआ है कहीं, वो एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है कि पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से कितना आगे या कितना पीछे डिस्प्लेस हुआ है, उसका इक्वेशन है, तो प्रेशर का इक्वेशन डिराइव किया हुआ है पिछले ही वीडियो में, अभी अभी डिराइव किया है मैंने, माइनस बीटा के एस नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी आया था, राइट। डीपी का, डीपी यहाँ पे प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना बढ़ गया है प्रेशर, वो चीज है डीपी, चेंज इन प्रेशर है या एक्सेस प्रेशर। और बीटा वही बल्क मॉडुलस, और के एंगुलर वेव नंबर 2 बाई लैम्डा होता है ये के, और एस नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना आगे या कितना पीछे जा रहा है वो एस नॉट है, और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें चेंज देख रहा हूं कि जब मैं यहां से dx दूरी गया, और ये dx भी नहीं एकदम छोटा ले लेते हैं, डेल x लेते हैं। जब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस डेल x में जब गया, तो डेल x के रिस्पेक्ट में ये प्रेशर में कितने का वेरिएशन आया, तो d ऑफ dp का मतलब क्या है, dp खुद एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्सेस प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक से कितना बढ़ा हुआ प्रेशर है, वो dp है। और इसका भी मैं जब डेरिवेटिव ले रहा हूं, डेल ऑफ dp, d ऑफ dp नहीं लिखकर क्या लिख रहे हैं, डेल ऑफ dp, मतलब स्मॉल डिस्टेंस डेल एक्सचेंज करने से कितना प्रेशर और बढ़ गया है। यहाँ तो ये खुद बेचारा बढ़ा हुआ है, और यहाँ थोड़ा सा इससे और ज्यादा बढ़ा होगा, ये P0 प्लस Px है, तो ये P0 प्लस Px प्लस डेल P बढ़ा हुआ है। तो ये डेल x को उधर मल्टीप्लाई कर दिया मैं ले जाकर, बाद में पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड डेरिवेटिव। इधर जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो उधर भी पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में, तो t को कांस्टेंट मानते हुए सिर्फ x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो बीटा के स्क्वायर एस नॉट, बीटा यहाँ पे क्या था, dp के था, इसको यहाँ पे मैं कर दिया हूँ डिफरेंशिएट। देखिएगा बीटा के जगह पर बीटा, एस नॉट कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो एक माइनस पहले से था और ये माइनस साइन कर दिया उसको प्लस, और जो कोएफिशिएंट होता है, चूंकि मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया हूं और इसका कोएफिशिएंट k है, इसलिए k से मल्टीप्लाई होगा, तो ये k बन गया k स्क्वायर। क्लियर है इतना बात।
तो इस तरह से बीटा के स्क्वायर एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आ गया। अब ये माइनस प्लस कैसे हो गया, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हुआ था तो उसने इस माइनस को खत्म कर दिया, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये के स्क्वायर कैसे हुआ, कोएफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं तो एक्स का कोएफिशिएंट के था, के से एक और मल्टीप्लाई होकर पहले से एक के था तो के स्क्वायर हो गया है। क्लियर है ये। अब डी ऑफ डीपी लिखिए, या स्मॉल चेंज इन एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर मतलब पी नॉट से बढ़ा हुआ प्रेशर से और स्मॉल चेंज जो हुआ वो इक्वल टू कितना आ गया, इसी को मैं यहाँ कॉपी कर दिया हूँ। फिर दोनों साइड एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया कि इतने दूर का, यहाँ से यहाँ तक का इतने दूर में कितना मॉलिक्यूल्स आए होंगे। इसका एरिया से मैं प्रेशर इनटू एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रेशर इनटू एरिया, ये कैसा प्रेशर था, ये कैसा प्रेशर था कि इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस है, एक्सेस प्रेशर में कितने का इजाफा हुआ है वो चीज़ है। और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया से मल्टीप्लाई। अब ये क्वांटिटी उधर बस एज इट इज लिखते चले गए। अब ये जो क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी सर, डेल ऑफ डीपी। तो डेल ऑफ डीपी मतलब एक्सेस प्रेशर में बढ़ोतरी, कितने की बढ़ोतरी हुई। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक्सेस प्रेशर का डिफरेंस मुझे लिखना है, डेल माने डिफरेंस एक्सेस प्रेशर का। यहाँ का एक्सेस प्रेशर था पी नॉट प्लस पी एक्स और यहाँ का एक्सेस प्रेशर पी नॉट प्लस पी एक्स प्लस डेल पी है। तो ज़्यादा कहाँ का है सर, इधर का ज़्यादा है। तो यानी इधर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो क्या इस मॉलिक्यूल को इधर धक्का मिलेगा इधर से, और इधर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो इधर वाला आगे की तरफ इधर धक्का देगा इसको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो इधर का एयर आगे की तरफ इसको धक्का और इधर का एयर इधर की तरफ धक्का देगा, क्योंकि मैंने कंसीडर कितने मॉलिक्यूल को किया है, इतने मॉलिक्यूल को। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो इधर वाले मॉलिक्यूल आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे और इधर वाले मॉलिक्यूल इधर की तरफ प्रेशर लगाएंगे। और प्रेशर इनटू एरिया ही क्या होता है, फोर्स। तो देखिए एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर के मॉलिक्यूल चूंकि लेफ्ट में लगा रहे हैं, लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड वाले को निगेटिव लिखते हैं फोर्स को। तो फोर्स क्या होता है, एरिया इनटू प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कितना है सर, पी नॉट प्लस पी एक्स प्लस डेल पी, पी नॉट प्लस पी एक्स प्लस डेल पी प्रेशर हो गया और एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक फोर्स मिल गया। अब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, इधर की तरफ हुआ, क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम में इस पे मुझे फोर्स लगाना है। इसने किस, इस पार्ट ने दूसरे पार्ट पे क्या लगाया फोर्स उससे मतलब नहीं है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, मतलब इस पे क्या फोर्स लगा। तो यहाँ पे प्रेशर जितना था इनटू एरिया इधर की तरफ लगा तो माइनस में लिखा, और इधर प्रेशर था पी नॉट प्लस पी एक्स, तो पी नॉट प्लस पी एक्स में एरिया मल्टीप्लाई करने पे फोर्स मिलेगा, और ये राइट साइड में फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे या इतने कन्फाइंड जोन में, इसलिए मैं प्लस लिखा। अब ये तो हो गया नेट फोर्स, ये क्वांटिटी क्या हो गया, नेट फोर्स। और राइट साइड में जो था उसको एज इट इज कॉपी, बीटा के स्क्वायर एस नॉट, बीटा के स्क्वायर एस नॉट ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये क्या है इधर डी एक्स या डेल एक्स है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये एरिया और ये डी एक्स मिलाकर क्या इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, इतने दूर का वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस मिलके वॉल्यूम में लिख दिया यहाँ, ये क्या हो गया वॉल्यूम। और ये देखिए क्या हो गया, ए पी नॉट माइनस ए पी नॉट प्लस कट गया, माइनस में ए पी एक्स प्लस में ए पी एक्स कट गया, माइनस ए डेल पी आया, माइनस ए डेल पी बच गया यहाँ। और माइनस ए डेल पी क्या है, नेट फोर्स ही तो है, तो माइनस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ये क्वांटिटी फोर्स ही तो दिया, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, तो ये एक्सेस फोर्स हो गया कि एक्स्ट्रा कितना फोर्स लगा। और किधर को फोर्स लगा होगा, इधर, क्योंकि इधर का ज़्यादा प्रेशर है और इधर का प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली इधर की तरफ फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। तो इसीलिए इस फोर्स को मैं माइनस लिख दिया, माइनस यहाँ पे माइनस एफ, फिर इधर एज इट इज कॉपी कर दिए। अब ध्यान से देखेंगे तो एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये क्या हो गया, एस ही तो हो गया। तो इसका मतलब कि एफ का वैल्यू आया इतने के जगह पर एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को एस लिख दिया गया, तो बच क्या गया इसमें बीटा के स्क्वायर, बीटा के स्क्वायर वी बच गया, वी बच गया, और एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या लिख दिया मैंने, एस लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट।
अब दोनों साइड में मास से डिवाइड कीजिए, तो फोर्स बाई मास और इधर भी मास, तो इधर बीटा के स्क्वायर एस नॉट बाई मास हो गया और फोर्स बाई मास करते ही एक्सेलरेशन बन गया। और इस माइनस को मैं उसको दे दिया कि ले जा तू, खुश रह, इसको मैं माइनस दे दिया। अब इसको ध्यान से मैं देखा कि ये तो सर एसएचएम का इक्वेशन आ गया है। एसएचएम के लिए कंडीशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट होता है। और पार्टिकल चूंकि एसएचएम कर रहा है और एस उसका किसी भी वक्त का डिस्प्लेसमेंट है, तो जो बचा हुआ क्वांटिटी है माइनस के बाद ये क्या ओमेगा स्क्वायर के जगह पर है, तो बीटा के स्क्वायर वी बाई एम ही ओमेगा स्क्वायर है। बीटा के स्क्वायर वी बाई एम ही ओमेगा स्क्वायर है। ये वी नॉट भी लिख सकते हैं, इसको वी नॉट लिखा हुआ है तो वी नॉट लिख दीजिए, और खाली वी लिखना है तो खाली वी लिखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वी नॉट मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप स्पीड से इसको कंफ्यूज मत हो जाए कि ये स्पीड है, कि स्पीड के लिए वी यूज किया हूँ, इसीलिए इसको मैं वॉल्यूम को वी नॉट लिख दिया, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि वी स्पीड है कि वॉल्यूम है। ठीक है सर, समझ गए। तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर ये लिख दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर बीटा के स्क्वायर वॉल्यूम बाई मास, बीटा के स्क्वायर वॉल्यूम बाई मास। और ओमेगा इक्वल टू होता है केंद्रीय विद्यालय के वी। ओमेगा इक्वल टू कैसे याद रखेंगे, केंद्रीय विद्यालय मतलब के वी। अब इसका प्रूफ भी देखिए यहाँ हम किए हुए हैं। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी और के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो नीचे है तो ऊपर जाके लैम्डा बाई 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कट गया, लैम्डा बाई टी। वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड, स्पीड हो गया कि नहीं। तो ओमेगा बाई के इक्वल टू स्पीड, तो ओमेगा इक्वल टू के इंटू स्पीड, यानी ओमेगा इक्वल टू के वी, केंद्रीय विद्यालय। अभी ओमेगा स्क्वायर है सर, तो के स्क्वायर भी स्क्वायर लिख दीजिए, केंद्रीय स्क्वायर विद्यालय का भी स्क्वायर। के स्क्वायर ने के स्क्वायर को मार दिया, तो ये आया बीटा, और ये वॉल्यूम था, तो मास बाई वॉल्यूम तो डेंसिटी सर लगता है। नीचे मास था और ये वॉल्यूम था, तो मास बाई वॉल्यूम को यहाँ पे मैं डेंसिटी लिख दिया, तो बीटा बाई डेंसिटी वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू इसका रूट लग जाएगा, तो वी इक्वल टू हो गया रूट बीटा बाई डेंसिटी। तो ये इस तरह से साउंड का स्पीड पता चल गया कि अगर मीडियम का बल्क मॉडुलस बीटा है और डेंसिटी रो है, तो उस मीडियम में कितने स्पीड से साउंड ट्रेवल करेगा। अगर कोई ये इक्वेशन, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो मैं बता रहा था कि इससे कैसे करेंगे। एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दिए तो हो गया। अगर कोई एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखता, तो उसके लिए ये प्रेशर में वेरिएशन का डायग्राम उसका ये होता, क्योंकि अगर इसी को किसी ने लिखा ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वो डिफ्रेंशिएट करेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस नहीं आएगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसको डिफ्रेंशिएट करने से डीपी वाला इक्वेशन आया था ना, डीपी का इक्वेशन। डीपी कैसे मिला था मुझे, डीपी का वैल्यू आया था माइनस बीटा डी एस बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एस नॉट यहाँ पे आएगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए माइनस क्या आएगा, तो ये माइनस के इस माइनस को खत्म कर देगा, तो क्या आ जाएगा बीटा के और कॉस आ जाएगा। तो बीटा के और एस नॉट लगा के क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो निगेटिव के मल्टीप्लाई होकर इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये यहाँ प्लस से स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये प्लस होगा, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या था, कॉस था और वो भी प्लस था, और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या था बताइए, यहाँ के एक्स माइनस ओमेगा टी के ऊपर ओमेगा टी माइनस के एक्स था, तो एक और माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि जहाँ प्लस था वहाँ सब माइनस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ तक ये राइट साइड वाला सब क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, इधर भी माइनस लग गया, लेकिन इधर अब प्लस हो जाएगा। कैसे होगा प्लस, देखिए यहाँ का प्रेशर तो नीचे है, यहाँ से हम x दूरी पे जाकर, यहाँ से x दूरी पे जाकर और dx वैसा ही कंसीडर किए, तो यहाँ का प्रेशर अगर मैं एटमॉस्फेरिक से x कम लिया, तो इसके और नीचे का प्रेशर और डेल पी कम हो गया होगा। तो इस बार ये ज़्यादा है ये कम है, तो इधर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा, इधर की तरफ, यानी कि पी नॉट माइनस पी एक्स में एरिया मल्टीप्लाई करके हम प्लस में लिखेंगे, एरिया मल्टीप्लाई करके, दूसरा मार्कर नहीं चल रहा है, ये दूसरा मार्कर ले आते हैं, एरिया मल्टीप्लाई करके इसको लिख दीजिएगा पी नॉट माइनस पी एक्स, और ये प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर है तो उधर धक्का राइट साइड में लगाएगा,
माइनस ये इधर की तरफ लगाएगा एरिया पी नॉट माइनस पी एक्स माइनस डेल पी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस ए इंटू पी नॉट प्लस ए इंटू पी नॉट से कट जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस ए पी एक्स और ये माइनस ए पी एक्स से कट जाएगा और ये माइनस ए इंटू डेल पी प्लस ए डेल पी बन जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा प्लस और इधर क्या आया था माइनस, प्लस माइनस, तो ये प्लस ही रहेगा और ये माइनस रहा, तो फिर क्या वही इक्वेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फिर से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यही आएगी और वापस हम v इक्वल टू रूट बीटा बाई रो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने डेरिवेशन किया कि स्पीड ऑफ वेव, कौन सा वेव, साउंड वेव, कितना होता है रूट बीटा बाई रो।